माँ, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हम हमेशा के लिए आपके साथ रहने आ गए हैं। यह कहते हुए अभिषेक ने अपनी माँ कमला देवी के चरण छू लिए। कमला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी मुस्कान में जितनी खुशी थी, उतनी ही गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। कई सालों बाद उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी नैना और दोनों बच्चों के साथ वापस अपने शहर लौटा था। नौकरी में तबादला होने के बाद अभिषेक ने बिना देर किए फैसला कर लिया था कि वह अब किराए के फ्लैट में नहीं, अपने माता पिता के साथ रहेगा। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। पड़ोसी मिलने आ रहे थे, रिश्तेदार बधाई दे रहे थे और बच्चों की खिलखिलाहट से बरसों बाद आंगन फिर से जीवंत हो उठा था। घर में पहले से ही छोटा बेटा मोहित, उसकी पत्नी साक्षी और उनकी बेटी रहते थे। सबने मिलकर नए आए परिवार का स्वागत किया। सामान अंदर रखा जाने लगा। कोई अलमारी साफ कर रहा था, कोई बिस्तर बिछा रहा था, तो कोई रसोई संभाल रहा था। नैना हर चीज़ बड़े सलीके से जमाती जा रही थी। वह हर डिब्बे पर नाम लिखती, बच्चों के लिए अलग शेल्फ बनाती और रसोई को व्यवस्थित करने में लगी थी। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आप तो पूरा घर होटल जैसा बना देगी। नैना भी हंस पड़ी। आदत पड़ गई है, इतने साल अकेले सब संभाला है, इसलिए हर चीज़ अपनी जगह पर रखने की आदत हो गई है। शाम को सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की जिद शुरू कर दी। अभिषेक ने तुरंत मोबाइल निकाला और ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा। उधर मोहित ने हंसते हुए कहा, भैया रहने दीजिए, माँ गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है, वही खाते हैं। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों परिवारों की आदतों का फर्क पहली बार सामने आया। किसी ने बहस नहीं की, मगर कमला देवी चुपचाप दोनों की बातें सुनती रही। अगले कुछ दिनों में उन्हें ऐसी कई छोटी छोटी बातें दिखाई देने लगी। नैना सुबह बच्चों के लिए ओट्स, जूस और सलाद तैयार करती, जबकि घर के बाकी लोग पराठे और चाय से दिन की शुरुआत करते। अभिषेक हर महीने का खर्च मोबाइल ऐप में लिखता था, जबकि मोहित आज भी डायरी में हिसाब रखता था। बच्चों के पढ़ने का समय अलग था, घर के बाकी लोगों की दिनचर्या अलग। कोई गलत नहीं था, बस सबकी जिंदगी अलग ढंग से ढल चुकी थी। एक शाम कमला देवी अपनी पुरानी सहेली सुशीला के घर गई। बातचीत के दौरान सुशीला ने एक बात कही, कमला, साथ रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें एक दूसरे को अपनी तरह जीने की जगह मिले। यह बात कमला देवी के मन में उतर गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह अपने दोनों बेटों का बचपन याद करती रही। उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तब कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, आज रात खाना जल्दी खा लेना, मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सब चुप हो गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कमला देवी जो फैसला सुनाने वाली है, वह पूरे परिवार की जिंदगी का रास्ता बदल देगा। रात का खाना खत्म होते ही कमला देवी ने कहा, अभिषेक, नैना, मोहित, साक्षी, तुम चारों जरा मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। चारों बिना कुछ पूछे उनके कमरे में पहुंच गए। कमला देवी ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल तक सभी के चेहरे को देखती रही। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन एक माँ की गंभीरता साफ झलक रही थी। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब तो बता भी दीजिए, सुबह से सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। कमला देवी ने धीरे से अलमारी खोली और उनमें से एक फाइल निकालकर मेज पर रख दी। फिर शांत स्वर में बोली, मैंने आज दोपहर पास वाली कॉलोनी में एक 2 कमरे का फ्लैट देख लिया है। मालिक से भी बात हो गई है। अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो अगले हफ्ते तक उसकी चाबी मिल जाएगी। यह सुनते ही अभिषेक चौंक गया। क्या मतलब माँ, आप हमारे लिए फ्लैट देख आई? लेकिन क्यों? अभी तो मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी भर आपके साथ रहूँगा। नैना ने भी हैरानी से कहा, माँ जी, क्या आपको लगता है कि हम लोगों के आने से आपको कोई परेशानी हो रही है? कमला देवी तुरंत बोली, नहीं बेटी, परेशानी तुम नहीं हो, परेशानी वह परिस्थितियाँ हैं जो धीरे धीरे रिश्तों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। कमला देवी ने चारों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को यहाँ आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है,
लेकिन एक माँ की नज़र वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ कोई और नहीं पहुँच पाता। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम सब एक दूसरे के लिए अपनी अपनी आदतों से समझौता कर रहे हो। बाहर से सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नैना की ओर देखते हुए कहा, बेटी, तुम सुबह बच्चों के लिए अलग नाश्ता बनाना चाहती हो, लेकिन रसोई खाली होने का इंतज़ार करती हो। कई बार मैंने देखा कि तुम खुद बाद में खाती हो ताकि किसी को परेशानी न हो। फिर उन्होंने साक्षी की ओर देखा और बोली, और तुम भी हर समय यही सोचती रहती हो कि कहीं भाभी को ऐसा ना लगे कि तुम उन्हें रोक टोक कर रही हो, इसलिए अपनी ही रसोई में कई बार चुप हो जाती हो। कमला देवी की बातें सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्होंने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो दोनों कई दिनों से अपने मन में दबाए बैठी थी। कमला देवी आगे बोली, अभिषेक, तुम बच्चों की पढ़ाई, उनकी गतिविधियों और उनके भविष्य को लेकर जिस तरह सोचते हो वह बहुत अच्छी बात है। वहीं मोहित की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी कमाई अलग है, उसके खर्च अलग है। तुम दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जीवन जीने का तरीका अलग हो चुका है। अगर आज इन बातों को नज़रअंदाज कर भी दिया जाए तो 6 महीने या 1 साल बाद यही छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगेगी। अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन माँ, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। आखिर परिवार इसी का नाम तो है। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता बेटा। परिवार का मतलब होता है कि कोई भी रिश्ता बोझ ना लगे। जब इंसान अपनी पसंद का खाना बनाने से पहले 10 बार सोचे, बच्चों की छोटी सी ज़रूरत पूरी करने से पहले यह सोचे कि कोई क्या कहेगा, या अपनी कमाई खर्च करने से पहले हिसाब देने का डर महसूस करे, तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ते धीरे धीरे जिम्मेदारी से ज़्यादा मजबूरी बनने लगे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतने में साक्षी ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, सच कहूँ तो मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि भाभी अपनी आदतों के कारण असहज हो जाती है, लेकिन मैं उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। नैना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, और मुझे लगता था कि शायद मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, इसलिए मैं अपनी कई बातें मन में ही रख लेती थी। दोनों की बातें सुनकर मोहित भी भावुक हो गया। उसने कहा, भैया, मुझे डर था कि कहीं कभी खर्चों की बात आई तो कहीं हमारे बीच गलतफहमी ना पैदा हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि पैसों की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। अभिषेक अपनी जगह से उठा और छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों भाई हैं। अगर आज माँ यह बात ना कहती तो शायद हम सब अपने मन की बातें कभी कह ही नहीं पाते। कमला देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यही वजह है कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया। मैं अपने बच्चों के बीच कभी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देना चाहती जहाँ प्यार से ज़्यादा हिसाब किताब दिखाई देने लगे। मैंने जो फ्लैट देखा है वह यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तुम लोग वहाँ रहोगे, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। हर रविवार सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, हर त्यौहार मिलकर मनाएंगे, और अगर किसी को किसी भी समय ज़रूरत पड़ी तो 5 मिनट में एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इस बार किसी की आंखों में नाराज़गी नहीं थी। सभी कमला देवी की दूरदर्शिता को समझ चुके थे। लेकिन क्या अभिषेक अपनी माँ की बात मानकर अलग घर में रहने का फैसला करेगा? कमरे में कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कमला देवी की हर बात सभी के दिल में उतर गई हो। सबसे पहले अभिषेक अपनी जगह से उठा और अपनी माँ के सामने आकर बैठ गया। उसने उनकी हथेलियाँ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ, आज तक मैंने यही सुना था कि माँ अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को खुद अलग रहने की सलाह दे रही है। पहले मुझे आपका फैसला बहुत अजीब लगा था, लेकिन अब समझ आ गया कि आप हमें अलग नहीं कर रही, बल्कि हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए बचा रही है। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेज रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे और मोहित के बीच कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े की वजह बन जाए। रिश्ते टूटते एक दिन में नहीं है, बल्कि रोज़ रोज़ की अनकही बातों से कमज़ोर होने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी मेरे बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए शिकायत पैदा हो। नैना भी भावुक होकर बोली,
माँ जी, सच कहूँ तो मैं पिछले कुछ दिनों से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। कई बार बच्चों की आदतों की वजह से मैं असहज हो जाती थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो सबको लगेगा कि मैं संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहती। आपने बिना मेरे कुछ कहे ही मेरे मन की बात समझ ली। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, माँ बनने के बाद और फिर सास बनने के बाद इंसान चेहरों पर लिखी बातें भी पढ़ना सीख जाता है। मोहित ने बड़े भाई की तरफ देखा और कहा, भैया, अगर कभी मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हमारा रिश्ता हमेशा पहले जैसा बना रहे। अभिषेक ने उसे गले से लगा लिया। पागल, भाई भाई के बीच माफ़ी नहीं होती। आज माँ ने हम सबकी आंखें खोल दी। अगर हम अपने अहंकार की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते तो शायद कुछ साल बाद वही बातें हमारे रिश्तों में जहर घोल देती। अगले ही दिन अभिषेक ने कमला देवी के बताए हुए फ्लैट को देख लिया। घर छोटा था, लेकिन खुला खुला और सुकून देने वाला था। ऑफिस भी पास था और माँ का घर तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। उसने बिना ज़्यादा सोचे फ्लैट तय कर लिया। एक सप्ताह बाद पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग वाले दिन कमला देवी भी उनके साथ गई। उन्होंने सबसे पहले रसोई में भगवान के सामने दीपक जलाया और मुस्कुराकर बोली, अब यह घर भी तुम्हारी खुशियों से भर जाए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। अब नैना अपने बच्चों की दिनचर्या के अनुसार घर चला सकती थी। साक्षी भी बिना किसी झिझक के अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। दोनों बहुएं पहले से ज़्यादा खुलकर बात करने लगी। अगर नैना कोई नई डिश बनाती तो सबसे पहले उसके घर का डिब्बा कमला देवी के यहाँ पहुँचता। अगर साक्षी कोई मिठाई बनाती तो बच्चों के लिए अलग से भेजती। दोनों घरों के बीच सिर्फ 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं थी। हर रविवार पूरा परिवार कमला देवी के घर इकट्ठा होता। कभी मोहित बारबेक्यू की तैयारी करता, कभी अभिषेक बच्चों के साथ कैरम खेलता। कमला देवी अपने पोते पोतियों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती। त्यौहार पर दोनों घर फिर से एक ही घर जैसे दिखाई देते। होली हो या दिवाली, जन्मदिन हो या कोई छोटी सी खुशी, सब मिलकर मनाते। अब किसी को किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी भी थी और परिवार का प्यार भी। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने कमला देवी से पूछा, बहन, आपने खुद अपने बेटे को अलग घर में क्यों भेज दिया? आजकल तो लोग बच्चों को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहते हैं। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने अपने बेटे को अलग नहीं किया, मैंने उसके रिश्तों को सुरक्षित कर दिया। एक ही छत के नीचे रहना ही परिवार की पहचान नहीं होता। असली परिवार वह होता है जहाँ दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। सच ही तो था। कभी कभी थोड़ा सा फासला रिश्तों को कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देता है। समझदारी से लिया गया एक फैसला कई बार पूरे परिवार की खुशियों को जीवन भर सुरक्षित रख देता है।